सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिन शुक्रवार 24 अप्रैल को हमारे जनपद सीतापुर में मॉडल स्तरीय पीटीएम की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका आदेश आप तक पहुंच चुका होगा। डीएम साहब के निर्देशन में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की बात की गई है, जिसको हम 10 पॉइंट टूल किट के नाम से जान रहे हैं। उस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है पीटीएम की नियमितता। प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार के दिन हमें 100% अभिभावकों के साथ पीटीएम आयोजित करनी है। दूसरा, पीटीएम के 2 दिन पहले जिस तरह हमने नवारंभ उत्सव में आमंत्रण पत्र बच्चों के द्वारा बनवा के भिजवाए थे, ठीक उसी तरह आमंत्रण पत्र लिखवाएं बच्चों से और अपने साथ या बच्चों के साथ अभिभावक तक प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त माता और पिता दोनों को बुलाएं। हमेशा ऐसा होता है कि माँ आ गई या पिताजी आ गए तो उतने से काम चल जाता है। हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम अभिभावक में माता पिता दोनों को ही बुलाएं। बैठक कक्षावार करें और अभिभावक को बच्चे की प्रगति अवश्य दिखाएं। क्योंकि अभिभावक बैठक है, इसलिए अपनी बातों में सरलता अवश्य रखें। अपने शब्दों में भाषा का इस्तेमाल भी ऐसा करें जो अभिभावक के लिए आसानी से समझ विकसित करने वाली हो। और बच्चे की पहले तो मजबूती बताएं कि आपका बच्चा होनहार है, किस दिशा में होनहार है और कितना बढ़िया सीख रहा है। और उसके बाद कुछ सलाह अवश्य दें। सुधार की बात, कहाँ गुंजाइश है सुधार की, उस पर भी चर्चा कर लें कि कार्य तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे सुधार की जरूरत है, तो इस पे आप जरूर ही देखें। इसके अतिरिक्त जो बच्चे 90% से ज्यादा उपस्थित होते हैं विद्यालय में, आप जान ही रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में उपस्थिति की समस्या है, तो जो बच्चे 90% से ज्यादा दिनों में उपस्थित हो रहे हैं, उनको उनके अभिभावकों द्वारा ही स्टार ऑफ द मंथ बैज लगा करके सम्मानित कराएं। और कक्षा में बच्चों के व्यवहार और सामाजिक विकास की जानकारी दें। जैसे बच्चा, उसके सीखने की क्षमता कैसी है, अनुशासन कैसा है, जो कि उसके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, वो अपने सहपाठियों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से बात करता है, और किस तरीके से बच्चे में और बेहतर उसके व्यक्तित्व का विकास हो, उसके बारे में भी अभिभावक से बात करें। इससे अभिभावक भी जान पाए कि हमारे बच्चे की क्षमता क्या है और उसे कहाँ पे और बेहतर करने की जरूरत है। घर पर प्रतिदिन सीखने की आदत डलवाएं। होता क्या है कि बच्चा स्कूल में सीख के गया, उसके बाद अभिभावक ने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा कहीं न कहीं मिस करता है। तो कोशिश करें, अभिभावक को बताएं कि वो भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय अवश्य दें, 10, 15, 20 मिनट जो भी समय दे पाते हैं, और उसमें उनसे बात करें। कहानी सुनने से लेके अक्षर पहचानना, जोड़ घटाना, ये सब देखते हुए अभिभावक बच्चे पे थोड़ा सा जो है घर पे होम लर्निंग का काम अवश्य करें। इसके अतिरिक्त विद्यालय व्यक्तित्व विकास का केंद्र होता है, आप सभी जानते हैं, जहां पे खेल, कला और सह शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की बात की जाती है। तो ये जरूर देखा जाए कि बच्चा किन दक्षताओं में बेहतर है। कभी कभी बच्चा गायन, चित्रकला, नाटक इत्यादि दक्षताओं में माहिर होता है। तो अभिभावक अगर इस बात को जानता है तो मुझे लगता है कि उन मुद्दों पे और वो भविष्य में फोकस कर सकता है और बच्चा दूसरी दिशा में भी अपना प्रोग्रेस कर सकता है। सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभिभावकों से सुझाव प्राप्त करें। हम हमेशा अभिभावकों को कुछ न कुछ सुझाव देते रहते हैं। कभी उनके भी सुझाव लें और उसको दर्ज करें कि अभिभावक की अपेक्षा क्या है, कि वो क्या चाहते हैं स्कूल से, कि एक शिक्षक से एक अभिभावक की क्या अपेक्षा है। अभिभावक की बड़ी अपेक्षा होती होंगी, उसके बच्चे का पूरा भविष्य आपके पास है। उसे भरोसा होना चाहिए कि उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और ये भरोसा दिलाने के लिए आपको ये पीटीएम की बैठक बेहतर करनी होगी और उसे भरोसा दिलाना होगा कि हम आपके बच्चे के भविष्य के साथ बेहतर करेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे, आपके सपनों को साकार करेंगे, और हम प्रदेश के समस्त बच्चों के साथ बेहतर करेंगे, अपने जिले में, अपने ब्लॉक में, अपने स्कूल में बेहतर करेंगे। इसके साथ हम पीटीएम की बैठक आयोजित करेंगे हमारी एकेडमिक टीम की तरफ से। जहां संभव हो पाएगा हम लोग आपका सहयोग करेंगे।